डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से शायद उनको कुछ हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है जो वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के वो सरपंच बन जाएं, पूरी दुनिया के चौधरी बन जाएं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आता है जो हमको भी चौंकाता है। वरुण भी चौंक जाते हैं सुनकर। फिर वरुण विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ऐसा बयान और इस तरीके की बातें क्यों सामने आ रही है अमेरिका की तरफ से। दरअसल अमेरिका ने एक टिप्पणी की है। अमेरिका ने कहा है भारत को और भी बाकी देशों को ये चिताया है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे। भारत रूस से तेल खरीदता है तो क्या भारत पर अमेरिका 500% का टैरिफ लगा देगा? अगर ऐसा होता है तो कितना नुकसान होगा? सबसे खास बात तो ये भी है कि ये इस तरीके की बातें कहने के लिए अमेरिका कौन होता है? ऐसे कई सवाल जिसका जवाब इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण देंगे आप सभी को, और ये बताएंगे कि ट्रंप को क्या हो गया है, ट्रंप क्यों चौधरी बन रहे हैं। जी देखिए, ट्रंप जिस तरीके से लगातार फैसले ले रहे हैं उसमें दो चीजें हैं जो उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त ही कह दिया था कि मैं अमेरिका को वो ग्रेट अमेरिका बनाऊंगा जिसका अमेरिका हकदार है। तो पल्लवी, जो अमेरिका है, अमेरिका की जो नीतियां हैं, जैसा मैंने बताया कि अमेरिका चाहता है दुनिया का चौधरी बनना। वो ये चाहता है कि मैं दुनिया का सिरमौर बनूं, मैं नंबर 1 पे रहूं, जो मेरी बादशाहत है वो कायम रहे। लेकिन अभी आप गौर करें कि न केवल भारत आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है, रणनीतिक रूप से तरक्की कर रहा है, सामरिक रूप से तरक्की कर रहा है, और भारत की ये जो तरक्की है ये बहुत सारे देशों को हजम नहीं हो रही है, ट्रंप को भी नहीं। देखिए, यहाँ पर भारत तो फिर भी मैं कहूँगा कि चलिए हम तो आर्थिक रूप से चौथे पायदान पर हैं, लेकिन चीन तो दूसरे पायदान पर है। बिल्कुल। और चीन जो अमेरिका है उसको लगातार चुनौती देता आया है। हम अक्सर अपने जो खबरें हैं उसमें इस तरीके की बातें करते हैं। चीन की जो चुनौतियां हैं वो भी अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। खैर, यहाँ एक बड़ा मसला है। वो मसला यह है कि अमेरिका ने साफ तौर पर इस बात को कहा कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदते हैं, अगर आप रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं तो आपके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा दिया जाएगा। नाटो ने यह कहा भारत को, ब्राजील को, चीन को कि अगर रूस से तेल हम लेना बंद नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सवाल यह कि सेकेंडरी प्रतिबंध क्या होते हैं? तो आर्थिक प्रतिबंध जो होते हैं वो सीधे रूस या ईरान जैसे देशों पर नहीं होते। यानी रूस के ऊपर तो अभी वो जो प्रतिबंध हैं सो हैं, रूस पर वो नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन रूस के साथ जो देश व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगेंगे, या उन कंपनियों पर वो प्रतिबंध लगेंगे जो रूस के साथ व्यापार कर रही हैं। अब जैसे भारत अगर रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो ये प्रतिबंध भारत के ऊपर लगेगा, और रूस को इससे नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, तो भारत रूस से व्यापार करना बंद कर देगा। और इसमें नुकसान किसका? इसमें नुकसान रूस का, क्योंकि भारत को तो इस चीज के लिए मजबूर किया जाएगा कि आप कहीं और से तेल लो, लेकिन रूस तो किसी को अपना तेल बेच ही नहीं पा रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान रूस का। इसलिए रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरी रणनीति जो है इसको अपनाया जा रहा है। भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा कि यूरोप तो रूस से गैस खरीद रहा है और ये आप प्रतिबंध यूरोप पे तो लगा नहीं रहे हैं। साथ में भारत का ये भी कहना है कि हमारी जो संप्रभुता है ये उसके खिलाफ है, ये जो आपका एक्शन है ये उसके खिलाफ है और इसको हम नहीं मानते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि भारत रूस से आखिर कितना ऐसा तेल खरीद रहा है कि अमेरिका परेशान हो गया। तो 2021 में भारत रूस से केवल 0.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता था, लेकिन आज 2024 तक ये जो आंकड़ा है ये तकरीबन 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन का हो गया, यानी कि इसमें 19 गुना की बढ़ोतरी हो गई। रूस से भारत का जो तेल आयात है वो क्यों बढ़ रहा है लगातार, हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं? तो हमें यह पता चलता है रूस ने युद्ध के बाद भारी छूट पर डिस्काउंट कर दिया, उसने तेल पे सेल लगा दी, आओ भैया मेरे यहां से तेल खरीदो, मैं डिस्काउंट पे आपको सस्ते में दे रहा हूं। तो
सस्ता माल किसे अच्छा नहीं लगता। और भारत, हम तो हमेशा से सस्ते माल के दीवाने हैं। बिल्कुल। तो वो पहुंचा भारत और भारत ने कहा भैया लाओ आप तेल मुझे दे दो, और भारत ने वहां से तेल खरीदना चालू कर दिया। 2022 से 2024 के बीच हमें 13 बिलियन यानी 13 अरब अमेरिकी डॉलर की हमारी बचत हुई। अब अगर इतनी बचत होगी तो कोई देश भला तेल क्यों नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। हमारा जो चालू खाता घाटा है वो हमारा कम हुआ। हमने सब्सिडी जो हम तेल पर दे रहे थे सरकार को वो कम देनी पड़ी, और हमारी जो महंगाई थी हम उसको काफी हद तक नियंत्रण में ला पाए। आप देखिए 2020 में जब हम बात करते हैं तो हमने तेल खरीदा रूस से 0.9%, इराक से खरीदा हमने 23%, सऊदी अरब से हमने खरीदा 18%, यूएई से हमने खरीदा 8% और अमेरिका से हमने खरीदा तकरीबन 7%। 2021 में हम देखें रूस से हमारा जो 0.9% था वो 1.2% हो गया, बढ़ गया। इराक से हमारा थोड़ा कम हो गया, 23 से 22 पे आ गया। सऊदी अरब से थोड़ा और बढ़ गया, वो 16 से 17% पर हो गया। और यूएई से नहीं 18 से 17 पर आ गया, थोड़ा कम हुआ। यूएई से 8 से 7% पे आ गया, अमेरिका से 7 से 6% पर आ गया, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। 2022 में हमारा जो है जो 1% 1.2% जो हाँ था वो बढ़ के 5.5% हो गया। 2023 में 5.5 से हो गया 28.4%, और 2024 में हो गया ये 35%। और अमेरिका से जो 2020 में 7 था वो बढ़ के हो गया 9%। यूएई से जो 8 था वो रह गया 5%। सऊदी अरब से जो 18 था वो रह गया 13%, और इराक से जो 23% था वो रह गया 15%। तो ये बदलाव जो टेबल में हुआ, शायद यहीं पर ट्रंप को दिक्कत आने लग गई। यहीं पर ट्रंप को दिक्कत आने लगी। हालांकि अमेरिका से हमने तेल की जो खरीद है वो हमने बढ़ाई है, इसके बाद भी ये जो अमेरिका है वो इस बात से परेशान है कि हम रशिया से तेल आखिर ले क्यों रहे हैं। अब दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि रशिया से तेल लेना भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप ये देखिए कि भारत में जो कच्चा तेल है वो बहुत ज्यादा नहीं निकलता है, उसके सीमित स्रोत हैं, सीमित संसाधन हैं। तो भारत अपना ये जो तेल है इसको आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। जब आप दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि वो हमें व्यापार करना पड़ता है डॉलर में, और उसके लिए हमारे पास होता है डॉलर रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। यानी कि अगर दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा हैं तब हमें डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं तो हमें डॉलर कम खर्च करने पड़ेंगे। अब यहां आप इस चीज को देखिए कि भारत को तकरीबन 85% जो कच्चा तेल है दूसरे देशों से खरीदना होता है। अगर रूस से हम तेल न खरीदें तो तेल की कीमतें तकरीबन हमें पड़ेंगी $130 प्रति बैरल, और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे देश की जनता पर, हमारे देश की जनता की जो पॉकेट है उस पर। आज अगर हम रशिया से तेल ना खरीदें तो आप समझ रहे हैं पेट्रोल की महंगाई कितनी बढ़ सकती है। आप अगर हम रशिया से तेल ना खरीदें तो आप समझ रहे हैं डीजल कितना महंगा हो जाएगा। अब डीजल जो है, हमारी बसें डीजल से चलती हैं, हमारे ट्रक डीजल से चलते हैं। अगर हमें सब्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हमें ट्रक में पहुंचाना है, और वो डीजल से चल रहा है। यदि डीजल महंगा तो ये सामान महंगा, और अगर ये सामान महंगा तो आपको सामान पहुंचने वाली हर चीज महंगी। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है कि अगर हम रशिया से तेल न खरीदें तो हम आखिर करें क्या। फिर आपको मैं एक और बात बता दूं यहां पर कि भारत की ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो जिन्होंने इस पूरे गेम में मोटा मुनाफा कमाया। अक्सर इस बात की चर्चा होती है। नायरा एनर्जी का नाम हाल फिलहाल में चर्चा में रहा क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी को प्रतिबंधित कर दिया, और ये कंपनी 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल रोजाना प्रोसेस करती है, जिसमें बड़ा हिस्सा रूसी तेल का होता है। इसके अलावा भारत की आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी जो सरकारी कंपनियां हैं इन्होंने भी रूसी डिस्काउंट का फायदा उठाया। नायरा एनर्जी की जब हम बात करते हैं जुलाई 2025 यानी यही महीना जब हम बैठे हुए हैं, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने नायरा एनर्जी पर सख्त निगरानी, शिपमेंट ट्रैकिंग प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है रूस की एक कंपनी पर है
रोसनेफ्ट कंपनी, और ये जो रूस की कंपनी है, कच्चे तेल की ये कंपनी है, ये पहले से ही प्रतिबंधित है यूरोपियन यूनियन में। अब नायरा एनर्जी का इस कंपनी के साथ में जो सौदा है वो होता है, और इसी वजह से नायरा एनर्जी को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया। आप इसको इस तरह समझिए कि हमने तेल खरीदा रूस से, हमने भारत में उसका शोधन किया तेल को, और हमने इस तेल को बेच दिया यूरोप में। हमने मुनाफा कमाया, बिल्कुल, हमारे देश की कंपनियों ने मुनाफा कमाया। हमने कोई मुझे लगता है कि कोई हमने नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया। और जो नियम कानून तय थे उसी के अनुरूप हमने काम किया, हमारी कंपनियों ने काम किया। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस बात को जो भी समझा, उसके बाद उन्होंने नायरा एनर्जी को प्रतिबंधित कर दिया। अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा मामला है, ये इस कहानी से किस तरीके से जुड़ा हुआ है नायरा एनर्जी का, क्योंकि पश्चिमी देशों को ऐसा लगा कि रूस नायरा के जरिए अपने तेल को खपा रहा है यूरोप में, और इसलिए भारत या भारत की कंपनियां, इन पे दबाव डाला जा रहा है कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। अब भारत के पास में क्या रणनीतियां हैं? भारत जो अपना 40 देशों से अलग अलग तकरीबन भारत तेल खरीदता है, तो भारत को एक ये देखना होगा कि मैं किस तरीके से कौन से देश से कितना तेल खरीदूंगा, और ये फैसला उसे खुद करना होगा। दूसरी बात, उसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनका इस्तेमाल करना होगा अपनी बात रखने के लिए, और घरेलू उत्पादन भारत को बढ़ाना होगा। भविष्य के लिए हमारी जो चिंताएं हैं वो ये कि अगर ये प्रतिबंध हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं तो हमारा जो अमेरिका के साथ में अभी जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड पे हमारे असर पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो हमारा निर्यात होता है अमेरिका को, हमने इस पे लंबी चर्चा भी की है, तो उस पे असर पड़ेगा। और रूस का विकल्प खोजना भारत के लिए फिलहाल आसान नहीं है, वो भी इतनी बड़ी छूट के साथ जितनी छूट फिलहाल हमें मिलती है। बिल्कुल, और वाकई ये हमको समझना होगा कि ये जो व्यापार होता है, उस व्यापार के दौरान जो मुनाफा होता है, जो घाटा होता है, वो कितना ज़्यादा मायने रखता है भारत के विकास के लिए। और इस पूरे, अगर आप व्यापार को और व्यापार घाटे या मुनाफे को समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के वीडियो में आपको एक लिंक मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक डाल देंगे, उसको समझिएगा। डॉलर रिजर्व भी आपको उसी में समझ में आ जाएगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और दूसरे देशों से व्यापार करना भारत के लिए कितना जरूरी है, खास तौर से रूस जैसे देश से, और फिर बाकी अमेरिका से। ये एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा। नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।